मूवी का नाम है ऑन द लाइन और आप देख रहे हैं मूवीज ऑन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। तभी उसकी वाइफ आती है और बोलती है कि बेटी के सोने का समय हो गया है। अब वो आदमी आधी रात को अपनी जॉब पर निकलता है। दरअसल वो शहर का फेमस रेडियो होस्ट है। इसका नाम एल्विस है। वो अपनी गाड़ी से रेडियो स्टेशन पहुंचता है और वहां गार्ड से मिलकर बात करने लगता है। तभी वहां उसको एक आदमी मिलता है जो अपने आप को मसीहा बोलता है। एल्विस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वो आदमी स्टूडियो में जाने की जिद करता है। एल्विस किसी तरह उस आदमी से पीछा छुड़ाता है और गार्ड को गेट बंद करने के लिए बोलता है। अब एल्विस ऊपर जाता है। उसका 12 बजे से शो शुरू होने वाला है। अब वहाँ उसको उसके साथ काम करने वाली लेडी मिलती है जिसका नाम मैरी है। वो एल्विस को बताती है कि आज के शो में उनसे शहर का एक मशहूर लड़का जुड़ने वाला है जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं। वहाँ उससे एक और लड़का मिलता है जिसने आज ही वहाँ नौकरी ज्वाइन की है। इसका नाम डीलन है। एल्विस इन सबसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम लोग फिर भूल गए। अब एल्विस अंदर केबिन में जाता है जहाँ उसको एक लेडी मिलती है। वो एल्विस से बोलती है कि पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पे तुम्हारी कोई अच्छी पोस्ट नहीं है। तब एल्विस बोलता है कि उसे सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रेडियो होस्ट है, ना कि कोई टिकटॉकर। तब वो लेडी बोलती है कि आजकल सब करना पड़ता है, ऐसा करने से तुम्हारा शो सुनने वाले बढ़ेंगे। वो बोलती है कि अपने शो में व्यूअर बढ़ाओ, नहीं तो बॉस तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। लेकिन एल्विस उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और वहां से चला जाता है। बाहर आके उसे उसका कलीग मिलता है जो अभी अभी अपना शो खत्म करके बाहर निकलता है। उससे एल्विस की कुछ तीखी नोक-झोंक चलती है। दरअसल उस आदमी को लगता है कि एल्विस उसका स्लॉट लेना चाहता है। तभी मैरी वहां आती है और दोनों को शांत कराती है और एल्विस से बोलती है कि कुछ देर में तुम्हारा शो लाइव होगा। अब शो शुरू हो जाता है। सब लोग अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। एल्विस शो को होस्ट करने लगता है। मैरी कॉलर से बात करने लगती है। इसी बीच एल्विस उस नए लड़के पर गुस्सा हो जाता है और उसे नौकरी से निकालने को कहता है। वो उसे शो से बाहर कर देता है। वो वहां से जाने लगता है लेकिन एल्विस उसे फिर से बुला लेता है और बोलता है कि मैं थोड़ी सी रैगिंग कर रहा था, टेंशन ना लो। अब शो फिर से लाइव हो जाता है और कॉलर्स कॉल करके अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। एल्विस उनको उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन बताता है। तभी मैरी बोलती है कि एक प्रॉब्लम है, जो सोशल मीडिया स्टार आज हमसे जुड़ने वाला था वो अभी नहीं जुड़ पाएगा। अब एल्विस बोलता है कि आजकल के लौंडों की यही प्रॉब्लम है, 2-3 वीडियोस अपलोड करके अपने आप को स्टार समझने लगते हैं। वो बोलता है कि रात को वो ब्रेड खा रहा होगा और गेम खेल रहा होगा और कुछ नहीं। तभी उनको गैरी नाम के कॉलर की कॉल आती है। वो हाँफ रहा होता है। एल्विस उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो बोलता है कि मैं आज रात कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो सबके होश उड़ा देगा। एल्विस उससे कुछ और पूछता उससे पहले उसने फोन काट दिया। अब एल्विस अन्य कॉलर से बात करने लगता है और उनकी समस्याएं सुनने लगता है। काफी वक्त शो चलने के बाद एक बार फिर से गैरी की कॉल कनेक्ट हो जाती है। एल्विस गैरी से फिर बात करने लगता है। गैरी से पूछता है कि कहाँ हो तुम? तब गैरी बोलता है कि मैं गार्डन में हूँ। तब एल्विस उससे पूछता है कि किसके गार्डन में हो? तो वो गैरी बोलता है कि मैं एक बहुत ही घटिया इंसान के गार्डन में हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसके फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। एल्विस गैरी को समझाता है कि तुम समझदार हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी खिड़की के शीशे की टूटने की आवाज आती है। एल्विस गैरी से बोलता है कि तुमने क्या किया? तो गैरी बोलता है कि मैं उस घटिया आदमी के घर में जा रहा हूँ। अब एल्विस बोलता है कि हम ऑफ एयर बात करते हैं। तब गैरी बोलता है कि मुझे रेडियो पर ऑन एयर रखो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। एल्विस उसे काफी समझाता है कि ऐसा गलत काम मत करो। अब एल्विस उससे पूछता है कि तुम शहर के किस इलाके में हो? तो गैरी बोलता है कि मैं तुम्हारे ही घर पर हूँ। ये सुन के एल्विस के होश उड़ जाते हैं। अब वो बोलता है कि मजाक मत करो क्योंकि तुम मेरे गार्डन से घर के अंदर नहीं जा सकते। तब गैरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को मांस में जहर मिलाकर खिला दिया है। अब वो आराम से सो रहा है। अब एल्विस और ज्यादा घबरा जाता है। अब मैरी पुलिस को कॉल लगाने लगती है। एल्विस गैरी से बोलता है कि मैं तुमको ऑफ एयर कर रहा हूँ। अब जो बात होगी शो को ऑफ एयर करके होगी। पुलिस वहां किसी भी वक्त पहुंच रही होगी। तब गैरी बोलता है कि वो पुलिस से नहीं डरता। अब एल्विस बोलता है कि मैं तुमको ऑफ एयर कर रहा हूँ। तभी उधर से उसकी बेटी की आवाज आती है। अब एल्विस को यकीन हो जाता है कि गैरी उसके ही घर पर है। अब वो बोलता है कि तुम वहां से चले जाओ, पुलिस वहां पहुंच रही है, मैं तुम पे कोई मुकदमा नहीं करूंगा, तुम वहां से चले जाओ। तभी उधर से गोली चलने की आवाज आती है।
एल्विस पूछता है कि तुमने क्या किया। तभी उधर से उसकी वाइफ की आवाज़ आती है। वो बोलती है कि एल्विस, इसके पास गन है, ये जैसा बोल रहा है वैसा ही करो। मैरी बोलती है कि पुलिस वहां पहुंच गई है, उसको बातों में उलझाए रखो। अब एल्विस गैरी से बोलता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ तुम हो कौन? अगर तुम कोई प्रैंक कर रहे हो तो वो भी बता दो, या फिर पैसों के लिए कर रहे हो तो बोलो कितना पैसा चाहिए। लेकिन गैरी फिर बोलता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब एल्विस कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया? अब गैरी बोलता है कि तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी वाइफ को गोली मार दूंगा। गैरी बोलता है कि तुम्हारा और मैरी का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर एल्विस और मैरी दोनों हैरान हो जाते हैं। एल्विस उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। तभी फिर से गोलियों के चलने की आवाज आती है। सभी डर जाते हैं। सबसे ज्यादा वो लड़का डीलन डर जाता है, जिसने आज ही नौकरी ज्वाइन की थी। गैरी बोलता है कि मैंने तो इस बार दीवार पे गोली चलाई है, लेकिन अब झूठ बोला तो तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अब गैरी फिर से पूछता है कि तुम्हारा मैरी के साथ अफेयर है या नहीं। तब एल्विस बोलता है कि हाँ, मेरा मैरी के साथ चक्कर है। बोलता है कि अब मेरी बीवी और बच्चों को जाने दो, जो बात करनी है मुझसे बात करो। अब गैरी बोलता है कि तुम लॉरेन को जानते हो, जो मैरी से पहले वहां काम करती थी। तुम उसका खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। वो अंदर ही अंदर घुटती थी और उसने जॉब छोड़ दी, लेकिन तुम्हारी बातों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन वो छोड़ के चली गई। एल्विस बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? कभी मैरी, कभी लॉरेन, आखिर तुम चाहते क्या हो? गैरी बोलता है कि तुम अपना वायरलेस माइक और हेडफोन लेकर छत पर जाओ। अब वो लोग छत पर जाते हैं। अब गैरी बोलता है कि वहां पे लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, उस पे से दीवार पे चढ़ जाओ। तब एल्विस बोलता है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ लकड़ी के ब्लॉक्स हैं? उसने कहा कि जब तुम लॉरेन की बेइज्जती करते थे तब वो वहां रोने आती थी, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी वहीं काम करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड था। एल्विस हैरान हो जाता है और छत की दीवार पर चढ़ जाता है। अब गैरी बोलता है कि वहां से कूद जाओ, क्योंकि लॉरेन ने तुम्हारी वजह से छत से कूद के आत्महत्या कर ली। एल्विस बोलता है कि मैं नहीं कूदूंगा। तो गैरी बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची को गोली मार दूंगा। अब गैरी उस नए लड़के डीलन से उसे धक्का देने को बोलता है। अब डीलन उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एल्विस कूद जाता है, लेकिन नीचे नहीं, छत पर ही कूदता है। अब गैरी डीलन से पूछता है कि क्या एल्विस कूद गया? तो डीलन बोलता है कि हाँ, कूद गया। अब तुम उसके परिवार वालों को छोड़ दो। तभी एक ड्रोन ऊपर आता है जिसमें कैमरा था। गैरी बोलता है कि तुम लोगों ने झूठ बोला, और वो गैरी के फैमिली को गोली मार देता है। एल्विस को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी पुलिस वालों का फोन आता है, जिनको एल्विस ने बाहर रोक के रखा था। वो घर के अंदर जाते हैं तो घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। उसका कुत्ता भी जिंदा था, उसके बीवी बच्चे भी नहीं थे। तभी लिफ्ट के स्पीकर में गैरी की आवाज आती है। वो सब नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने मार दिया है। अब एल्विस को गैरी बोलता है कि मैंने तुम्हारी बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया है। वो बोलता है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। लेकिन एल्विस का माइक ऊपर स्टूडियो में ही था। अब गैरी बोलता है कि 30 तक गिनूंगा, अगर बात नहीं की तो मार दूंगा सब। तभी मैरी माइक को लिफ्ट में रख देती है, जो नीचे एल्विस को मिल जाती है। एल्विस माइक लगा लेता है। अब वो बोलता है कि तुम्हारा गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था, इसलिए उसे मार दिया और पूरे बिल्डिंग में टाइम बॉम्ब लगा दिया है। डीलन काफी घबरा जाता है। अब एल्विस डीलन से बोलता है कि गैरी इसी बिल्डिंग में है। गैरी बोलता है कि 40 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तब तक मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। अब वो दोनों उसे बिल्डिंग में ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी डीलन पर हमला कर देता है। एल्विस देखता है तो वो उसी रेडियो स्टेशन में काम करने वाला आदमी था। वो डीलन को पहचान नहीं पाया। वो बोलता है कि एक आदमी आया था, उसने सारे बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया है। उसके साथ एक औरत और बच्ची थी। उसके डर से वो छुपा हुआ था। अब फिर से वो लोग गैरी को ढूंढने लगते हैं। गैरी उनसे लगातार बातें कर रहा था और उनका मजाक बना रहा था। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मैं एक अलमारी में हूँ। एल्विस भागा भागा अलमारी के पास जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब एल्विस बोलता है कि वो हमें देख रहा है, क्योंकि वो कैमरे वाले रूम में है। डीलन बोलता है कि हम पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन एल्विस बोलता है कि नहीं, वो मेरी फैमिली को मार देगा। अब वो दोनों एक सीक्रेट रास्ते से जाते हैं जहाँ कैमरे नहीं लगे थे। अब वो लोग सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां एल्विस का कलीग था, जिसको गैरी ने गोली मार दी थी। एल्विस को काफी गुस्सा आता है। अब गैरी बोलता है कि मैं वहां क्यों रहूंगा जब मैंने तुम्हारे सारे कैमरों को हैक कर लिया है।
डीलन भी काफी घबरा जाता है। अब उनको लगता है कि वो ऊपर स्टूडियो में है, लेकिन गैरी ने सारे लिफ्ट बंद कर दिए थे। अब टाइम बॉम्ब फटने में 13 मिनट बाकी थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और एल्विस और डीलन पर गन पॉइंट कर देती है। पुलिस एल्विस को हथियार नीचे करने को बोलती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि एल्विस ने ही सिक्योरिटी गार्ड को मारा है। एल्विस बोलता है कि ऊपर एक आदमी है जिसने मेरे परिवार को किडनैप करके रखा है और दरवाजा मत खोलना क्योंकि उस पर टाइम बॉम्ब लगा रखा है। तभी पुलिस वाले की वायरलेस पर अनाउंस होती है कि वो बाहर ही रुके, वहां पे पुलिस और भी फोर्स भेज रही है, और वो रुक जाता है। अब एल्विस और डीलन फिर से ऊपर जाने लगते हैं। वो सीढ़ियों को छोड़कर लिफ्ट के रास्ते ऊपर जाते हैं ताकि गैरी को कैमरे में कुछ ना दिखे। अब वो ऊपर जाके एक आदमी को देखते हैं जिसने सबको बांध के रखा हुआ था और एक आदमी को फांसी पे लटकाया हुआ था। अब एल्विस डीलन को गन देता है और अंदर जाता है। वो डीलन से बोलता है कि तुम मेरे बाद आना। अब एल्विस अंदर जाता है और गैरी के गर्दन पर चाकू रख के बोलता है कि मेरी बीवी और बच्ची कहाँ है। तभी गैरी बोलता है कि तुमने मुझे कुछ किया तो मैं इस रिमोट को छोड़ दूंगा और सारे बम ब्लास्ट हो जाएंगे। तभी वहां पर पुलिस का कॉल आ जाता है। एल्विस पुलिस से बोलता है कि मैंने गैरी को पकड़ के रखा है और इसने कई लोगों की जान ली है और कई लोगों को बांध के रखा है। अब पुलिस बोलती है कि तुम्हारे बीवी और बच्चे हमें छत पर मिले हैं, लेकिन उनके ऊपर टाइम बॉम्ब बांधा गया है। अब गैरी बोलता है कि चाकू मेरी गर्दन से हटाओ, नहीं तो मैं ये रिमोट छोड़ दूंगा। अब एल्विस उसे छोड़ देता है। तभी डीलन उस पर गन पॉइंट कर लेता है, जिससे गैरी गुस्सा हो जाता है और डीलन को भी बॉम्ब वाली जैकेट पहना देता है। तभी वहां पुलिस का एक आदमी आ जाता है और गैरी से बोलता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ से पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है और तुम सरेंडर कर दो। लेकिन गैरी उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। डीलन काफी डर जाता है। अब गैरी उस रिमोट को छोड़ देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता है और सब लोग अचानक से हंसने लगते हैं। पुलिस वाला और जितने बाकी लोग थे जिनको गैरी ने मारा था, वो सब लोग उठ जाते हैं। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग प्रैंक कर रहे थे। गैरी वही सोशल मीडिया स्टार था जो आज के शो में जुड़ने वाला था। अब गैरी बताता है कि ये प्रैंक हमने डीलन के लिए प्लान किया था। ये लोग हंसने लगते हैं, लेकिन डीलन काफी डर गया था। वो अभी तक सदमे में था। एल्विस अपने लिसनर्स को बताता है कि उसका और मैरी का कोई चक्कर नहीं है। एल्विस सभी को उनके परफॉर्मेंस के लिए शाबाशी दे रहा था। अब एल्विस डीलन से पूछता है कि क्या इस प्रैंक के बाद हमसे नफरत करोगे, लेकिन डीलन काफी डरा हुआ था और सदमे में था और वो वहां से जाने लगा। सब लोग उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो इनको देख के काफी घबरा गया था। तभी अचानक से डीलन का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब एल्विस को अपने प्रैंक पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। अब सुबह तक मीडिया भी आ चुकी थी। मैरी एल्विस को पिछले दरवाजे से जाने को बोलती है। अब एल्विस को वही लेडी मिलती है जो शुरुआत में एल्विस को समझा रही थी। वो बोलती है कि तुम्हारी इस हरकत से उस बच्चे की जान चली गई, तुम किसी की बात नहीं सुनते। एल्विस रोने लगता है और बोलता है कि अब मैं कभी माइक नहीं पकड़ूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। तभी वो लेडी बोलती है कि मीडिया तुम्हें ढूंढ रही है, तुम मेरे साथ चलो। वो गाड़ी में बैठ जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी किसी वकील से बात करनी होगी, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तभी उसको गाड़ी की अगली सीट पर डीलन बैठा दिखता है, जो उसको बर्थडे विश कर रहा था। अब एल्विस काफी हैरान हो जाता है और डीलन को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। अब डीलन बोलता है कि तुमने मेरे साथ प्रैंक किया और मैंने भी तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया। सब लोग एल्विस को बर्थडे विश करते हैं। अब एल्विस सबको बोलता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी बढ़िया लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।